Girls School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर जिले के विकास खंड गोंदलामऊ में आदि गंगा गोमती के किनारे स्थित कैलाश आश्रम की छटा मनमोहक है। यहाँ स्थित शिव मंदिर कई मान्यताओं को संजोए हुए है। शिव पुराण में भी कैलाश आश्रम के शिव मंदिर की महत्ता का जिक्र है। शिव मंदिर के पुजारी सीताराम बताते हैं कि इस आश्रम का जिक्र वेद पुराणों में निहित है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ आए थे और राज्य रक्षा के लिए यहीं रुके थे। पुजारी सीताराम ने बताया कि कैलाश आश्रम के इस शिवलिंग का संबंध द्वापर युग से है, जिसका जिक्र भी शिव पुराण व अन्य पुराणों में है, जिसमें प्रचलित कथा में भगवान शिव प्रसन्न होकर बाणासुर से वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर बाणासुर ने राज्य रक्षा के लिए अपने साथ चलने को कहा था। भगवान शिव इसके लिए राजी हो गए थे, जिस पर बाणासुर ने सोनिकपुर स्थित अपने किले में रहने की बात कही थी। उस समय भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि हमें जिस स्थान पर अच्छा लगेगा हम वहीं पर रहकर तुम्हारे राज्य की व तुम्हारी रक्षा करेंगे, जिस कारण भगवान शिव सोनिकपुर के पास आकर आदि गंगा गोमती के उत्तर दिशा में रहने लगे। तब से अभी तक यह स्थान कैलाश आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। आश्रम परिसर में फूल माला बेचने वाले जो दुकान लगा के यहाँ बैठते हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कितने साल पुराना ये मंदिर है और ये कितने साल से यहाँ पर अपनी दुकान लगाते हैं। क्या नाम है आपका? मोनू सैनी। कितने साल से आप ये दुकान लगाते हैं? हो गए हमें 10 साल। कितने श्रद्धालु यहाँ पर डेली आते हैं? डेली लगभग किसी दिन 200-300 आ जाते हैं, किसी दिन 500-600 आ जाते हैं। कोई वो नहीं है कि ज़रूरी कि ज़्यादा ही आ जाए। किसी दिन ज़्यादा आ जाते हैं, किसी दिन कम आ जाते हैं, यही होता रहता है। क्या प्रसाद में आपके पास क्या? हमारे पास पेड़ा है, बतासा है और पापड़ी है और बर्फ़ी है, यही सब रखते हैं। वो फूल है, माला है और कपड़े भी रखते हैं। लड्डू गोपाल के हैं, कान्हा जी के सभी कपड़े हैं। आसनी मिनिमम रेट क्या है आपके प्रसाद? ये कोई रेट नहीं, 21-51, कोई 101 का लेता है, यही रेट है। 21-51, 101 का है रेट। ये हमारे साथ मोनू सैनी थे जो बता रहे हैं कि 21 और 51 से यहाँ प्रसाद जो है कोई रेट नहीं है और 4 से 500 तक डेली इनका जो श्रद्धालु हैं डेली आते हैं और प्रसाद लेते हैं। कथा यह भी है कि द्वापर युग में कैलाश आश्रम पर बने विद्यालय में बाणासुर की पुत्री उषा सोनिकपुर गांव से कैलाश आश्रम पढ़ने के लिए रोज आती थी। बीच में गोमती नदी होने के कारण मल्लाह सोने की नाव से उषा को इधर से उधर पार कराता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बाणासुर अपने घमंड में आकर निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने लगा, जिससे शिवजी तो यहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद शिवलिंग अपने आप स्थापित हो गया था। बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पहले कराया गया था। पुजारी सीताराम के अनुसार लगभग 200 वर्षों से यहाँ पर श्रद्धालु प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। 84 कोसी परिक्रमा के दौरान परिक्रमार्थी प्रथम पड़ाव कोरोना से लेकर कैलाश आश्रम तक विश्राम करते हैं। यहीं पर खबीसनाथ बाबा का मंदिर भी है, जिसकी मान्यता है कि लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद लोग यहाँ पर शराब चढ़ाते हैं। यहीं पर मानसरोवर तीर्थ भी है, जिसमें श्रद्धालु स्नान और आचमन भी करते हैं। देखे गोंदलामऊ संवाददाता मोहित सिंह की यह खास रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं कैलाश आश्रम में और हमारे साथ मंदिर के पुजारी बाबा सीताराम हैं। हम उन्हीं से जाने कितने साल पुराना ये मंदिर है और क्या महत्ता है, इसकी क्या महत्व है। और ये कितने साल पुराना है मंदिर? ये 200 के ऊपर हो चुका है। 200 साल के ऊपर? 200 साल के ऊपर हो चुका है। और ये क्या इसकी महत्व है? महत्व इसका ये है, लोगों ने जिसे मानदान किया, पूर्ति हुई, तो वो सब चढ़ावा लेकर के आते हैं, सब चढ़ाते हैं
और बाणासुर जो यहाँ था सोड़िकपुर वाला, तो वो तपस्या करके इनको प्रभु को खुश किया। तो उसने कहा बेटा वरदान मांग लो कुछ। तो उसने 3 वरदान मांगने को कहा। तो कहा ठीक है हम दे रहे हैं। तो 3 वरदान में पहला वरदान ये मांगा कि हमको सहस भुजाएं हो जाए हमारे। दूसरा वर ये है कि चर अचर देव दानव मानव जो तुम्हारी पृथ्वी पर है ये सब हमसे हार जाए। और तीसरा ये है प्रभु अब बहुत दिन यहाँ तपस्या किया, अब हमारे साथ हमारे वतन को चले। तब वो यहाँ पर लाया तो देखा कि तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई देखो हम तुम्हारे चौकीदार बन करके नहीं रह पाऊँगा, और हमको जहाँ अच्छा लगेगा तहाँ हम गोमती के किनारे या जंगल में कहीं रहेंगे। तो गोमा माई तो थी ही, जंगल ही सब जंगल था। तो उसके बाद में फिर यहाँ रहने लगे, और वो जो था वो अपना युद्ध में लगा रहा। बाणासुर इधर उधर सबको कुछ नहीं रखा, उसने पहाड़ों को तक पीस दिया था। और उधर जो है कि एक बार जब कुछ नहीं रहा तो आया, उसके भुजाओं की खुजलाहट बहुत तेज़ बढ़ रही थी। तो कहा भोलेनाथ अब हमारे भुजाओं की खुजलाहट बढ़ रही है, ना हो तो हमारा तुम्हारा ही युद्ध हो जाए। तो भोलेनाथ ने कहा देखो ऐसा है कि हम ही से वर प्राप्त किया, हम ही से युद्ध मांग रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और जा ये साले झंडा लेकर के जा अपने किले के ऊपर लगा देना, और जिस दिन झंडा तेरा झुक जाए कि तेरा खुजलाहट मिटने वाला आ गया। और इधर उसकी एक लड़की थी उषा। वो उषा जो है माँ पार्वती की सेवा में लगी रहती थी यहाँ पर। तो माँ पार्वती खुश होकर के उसके वर का इंतजाम किया, उसको वरदान दिया। तो कहा माँ हम योग्य हैं, तो कब शादी होगी? तो कहा बेटी तू जिस दिन चाहेगी उसी दिन तुझे वर तेरा मिल जाएगा। तो कहा फिर आखिर इसका विधान क्या है? तो कहा जिस दिन तुम 16 श्रृंगार करके अपनी सेज पर पहुँचोगी उसी दिन तुम्हारा प्रीतम तुमको मिलेगा। तो इधर ये अपनी उसकी एक चित्ररेखा सहेली थी उषा की, तो उसने सब पूरा श्रृंगार किया। वो अपना लेटी उसी दिन इधर से माता का आदेश हुआ, तो अपन वीरों के द्वारा जो है अनिरुद्ध को वहाँ से ला करके इनके पास कर दिया। तो दोनों एक पास बने रहे रात भर। जब रात में के भोर हुआ तो वो अपना चला गया। तो उसी समय से वो व्याकुल हो गई कि अरे अब हमारा प्रीतम। तब तक वो सहेली आई, तो सहेली ने पूछा हमजोली क्या बात है, कहाँ तुमने प्रीतम कब कर लिया, हमने नहीं जाना। तो कहा ऐसा है कि हमको कुछ पता नहीं है। कि पूरे राजाओं का चित्र बना बना करके चित्ररेखा ने दिखाया। कहा देखो कि इसमें कोई है, कहा इसमें कोई नहीं है। तो कहा आप केवल बची है द्वारिकापुरी और कुछ बचा नहीं। तो द्वारिकापुरी में जब कृष्ण का दिखाया तो कहा हाँ ये मिलतू जुलतू है। फिर प्रद्युम्न का दिखाया तो कहा हाँ ये और अच्छी अब लग रही है। आखिरी में अनिरुद्ध का चित्र जब दिखाया कहा बस यही है हमारा। तो कहा पगली ये नहीं मिलेगा, यो वहाँ कृष्ण का हर वक्त चक्र रखवाल रहता है द्वारिकापुरी में, वहाँ कोई जाने वाला नहीं है जो अनिरुद्ध को लाए। फिर उसकी वो जो सहेली थी, फिर सहेली अपने दुर्गा माँ को जागृत किया, जो दुर्गा माँ पूजती थी। फिर वो दुर्गा माँ जो है अपने वीरों के हाथ से मंगवा करके पलंगा समेत उसके मकान में रखवा दिया गया। उधर देखा बाणासुर जब झंडा झुक गया तो कहा देखो भोलेनाथ ने कहा था वो हो गया। तो उसके बाद में 500 आदमी में देते हैं लिखित में कि 500 आदमी जा कर के उसका मकान घेर लिया। वहाँ पर कोई असलाहा नहीं था। जब ढूंढा अनिरुद्ध ने तो एक मूसल मिला लोहे का, उसी से युद्ध करके पूरी सेना को समाप्त कर दिया। फिर ये धोखेबाज निकला बाणासुर, कहा कि अरे बेटा मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम तुम्हारी वीरता देख रहे थे कि आप कायर तो नहीं हो, इसीलिए हम युद्ध किया और युद्ध हमको नहीं करना है। फिर उसको धोखे में बंधवा लिया, बंधवा करके फिर उसको उभे में डलवा दिया। फिर नारद से खबर हुई, वहाँ गए जब द्वारिकापुरी तो पूछा तो कहा प्रभु आपसे क्या छिपा है, लेकिन ये कहो कि हमारे डर के बाणासुर के नहीं जा रहा हूँ, वो कैद में पड़ा है तुम्हारा पोता। तब ये जो है हलधर बहुत तेज तैयार तुरंत तैयार हो गए,
डंका बजाया और कहा हमारी फौज तैयार हो। वहाँ से फौज लेकर के आए यहाँ पर फौज। वो 7 महीना युद्ध हुआ। 7 महीना युद्ध में किन में युद्ध? शंकर और कृष्ण का युद्ध हुआ। शंकर का 7 महीने शंकर का कृष्ण के साथ में युद्ध हुआ। तो इसलिए हुआ कि वो उनका चेला हो गया था बाणासुर। तो शंकर ने कहा ये हमारा ये शिष्य है, तुम इसे नहीं मार पाओगे शंकर वो कृष्ण। तो कहा फिर अच्छा तुमने आशीर्वाद दिया था वो कब होगा? जो कहा था तुम्हारी झुक जाएंगी भुजाओं की खुजलाहट चली जाएगी तो फिर कब जाएगी? तो कहा हाँ ये तो बात सही है। तो ऐसा करो कि हमारे मूर्छा बाण मार दो, हम गिर जाए, उसके बाद में तुम जो इच्छा हो कर लेना। तब उनके मूर्छा बाण मारा कृष्ण ने, उनको मूर्छाई भोलेनाथ को। उसके बाद में चक्र से कहा जाओ इसकी समय भुजाएं झाड़ दो। 4 भुजाएं छाड़ दो। फिर 4 जब बची तो उसने देखा सब, तो कहा प्रभु आपको मैं तो नहीं कभी जाना था, हम तो खाली इन्हीं भोलेनाथ को जानता था, लेकिन आप प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा करो। ये ऊषा तुम्हारी है, ये राज तुम्हारी है और ये सब तुम्हारा है और मैं चला आपके गुणगान करने के लिए। के पुजारी जो हैं सीताराम बाबा, हम उनसे ये भी जानेंगे कि यहाँ पर सरकार द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारा सरकार के द्वारा यहाँ भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं क्या? हाँ व्यवस्था की गई है। ये जो तीरथ के किनारे जो लगा है ये ग्रीन बोलते हैं, रेलिंग। हाँ रेलिंग। उसके बाद में इंटरलॉक हुई है मंदिर के सामने, इंटरलॉकिंग भी की गई। हाँ और वो उधर जो है 2-4 मंचें बनी हैं और उसके बाद में फिर आगे लाइटें भी लगी हैं 4-5 और उसके बाद में वो आवास तो हाई है और कुछ वहाँ पर टट्टी बनी है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था? हाँ वही बना है जो आवास बना है श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन अभी ये कुछ हो नहीं रहा है, अभी चालू नहीं चल रहा। अभी चालू नहीं। हाँ बन गया। यहाँ पर सीताराम का जॉब भी हम देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से सीताराम का जॉब हो रहा है। ये किसके द्वारा और कितने सालों की? ये अयोध्या के हैं अवधेश दास। अवधेश दास के बहुत कार्यक्रम ये चल रहे हैं सीताराम वाले, बहुत जगह चल रहे हैं। ये 14 साल का निर्माण, 14 साल ये जॉब कंटिन्यू बराबर चलता रहेगा। कैसे ये जॉब चलता है? कोई टीम गठित? टीम, हाँ ये 36 होते हैं, 336 तो 336 टीमें बनी हैं। 336 टीमों हाँ, के द्वारा ये जॉब चल रहा है। जॉब चल रहा है। कब से साल में एक ही बार उसको टाइम मिलता है 24 घंटा का, बस ऐसे चलता है। कब से शुरू हुआ और कब तक ये कार्तिक से शुरू हुआ था। कार्तिक से ये हमारे यहाँ जो है ये 6ठा साल चल रहा है। हाँ एक बार पहले हो चुका। 14 साल कंटिन्यू ये सीताराम जाप यहाँ पर चलेगा। अखंड कीर्तन। और यहाँ पर सरकार ने भी कई व्यवस्थाएं की हैं, जैसे इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, इंटरलॉकिंग लगी है, सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है, तीरथ के आसपास जो बाउंड्री है वो भी, और ये रेलिंग जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये भी सरकार के द्वारा ही बजट पास किया गया, तभी इसका जीर्णोद्धार हुआ है। मोहित सिंह, संवाददाता, गुंदला मऊ। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।